अस्सलामुअलैकुम। आजकल ज़्यादातर ख़वातीन की ये आदत बनी हुई है कि सुबह की नमाज़ अदा करने के बाद वो फिर से सो जाती हैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं तो नाश्ता बनाने की जल्दी नहीं होती, इसलिए उनका ख्याल है कि वो अपनी नींद पूरी कर लें। लेकिन गांव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गांव में ज़्यादातर ख़वातीन सुबह सवेरे उठकर अपने अपने कामों में लग जाती हैं। झाड़ू वगैरह सबसे पहले लगाना उनका मामूल है। कलाम पाक की तिलावत के बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, क्योंकि आज मैंने कपड़े धोने थे। तो साथ साथ मैं कपड़े निकाल भी रही थी मशीन के अंदर और डाल भी रही थी, और साथ मैंने झाड़ू भी लगा लिया, सारे घर में क्लीनिंग भी कर ली और नाश्ता भी मेरा साथ बन गया। इस तरह मेरे सारे कपड़े भी धुल गए। कपड़ों का काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि फिर वो लटकता नहीं है। क्या है, सर पे सवार नहीं होती ये बात कि मेरे कपड़े अभी धोने वाले पड़े हैं, कपड़े धोने वाले पड़े हैं। इसलिए सुबह सवेरे ही ये काम भी साथ ही निपटा लिया जाए तो बेहतर होता है। और आज सुबह मैंने एक चक्कर छत पे भी लगाया था। छत पे मैंने आपको अपने गांव का मंजर दिखाया और मौसम दिखाया, कैसे धुंध छाई हुई थी और इतनी ठंड थी, लेकिन फिर भी यकीन जाने छत पे मुझे इतना मज़ा आया, क्योंकि परिंदों की चहचहाने की आवाज़ सुबह सुबह इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। इतने सुहाने अंदाज में परिंदे चहचहा रहे थे और कि उनकी सुरीली आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। वो जो तारीफ़ बयान करते हैं अल्लाह ताला की तस्बीह के साथ, तो आप लोग भी छत का एक चक्कर ज़रूर लगाया करें सुबह सवेर। वो ख़वातीन जो हर वक्त कहती हैं कि दिल परेशान है, किसी काम में उनका दिल नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, तो वो सुबह सुबह निकलते हुए सूरज को भी देखा करें, खुदा की कुदरत के नज़ारे, और सुबह सुबह जो है वो परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें भी अगर सुने तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारी गली चेक करें ज़रा, बच्चे कैसे खेल रहे हैं, बंटे खेल रहे हैं बच्चे। अब आया है सब्ज़ी वाला, तो गली में मैं सब्ज़ी लेने के लिए आई हूँ। पूछने पर पता चला है कि उसके पास आलू और गाजरें हैं सिर्फ। तो आलू ऑलरेडी थे घर में, इसलिए मैंने सिर्फ गाजरें ले ली हैं। हमारे गांव की गलियां तो ऐसी ही हैं, सारा दिन बच्चे खेलते हैं गलियों में, क्योंकि आजकल छुट्टियां हुई हैं तो, और बच्चे ट्यूशन पढ़ के आकर फिर फ्री ही होते हैं, तो सारा दिन फिर गली में गुल्ली डंडा, अखरोट और बंटे हों और बच्चे हों। अब सब्ज़ी वाला कह रहा था कि मेरा गट्टू यानी मेरा थैला वापस करके जाएं, तो यहाँ पर मैं वही खाली कर रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी वाले का ही था। अब अच्छी खासी धूप निकल आई है और धूप में बैठकर गन्ना खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठंडा ठंडा गन्ना और धूप हो। और यहाँ पर मेरे बेटे अब्दुल वासिफ भी मेरे साथ गन्ना खाने में मसरूफ़ हैं। मैं जिस दिन भी कपड़े धोऊं तो मेरी ये आदत है कि मैं 7 पौने भी सर्फ में भिगोकर रख देती हूँ पानी के अंदर। तो ये सुबह के पड़े हुए थे, तो कपड़े तो मैंने सारे धो के मैं फारिग हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी जल्दी से धोकर धूप में डाल दूँ, क्योंकि फिर धूप ख़त्म हो जानी है। इनके अंदर घी वाली रोटियां जो लपेटते हैं तो इस तरह इन्हें भी घी वगैरह लग जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है और कपड़े धोने के बाद मैंने नहाया था, इसलिए मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी। तो यहाँ मैंने पास ही बरामदे में भी आग जलाई थी सेंकने के लिए, और साथ बैठी अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, यानी सब्ज़ी काट रही हूँ। अभी मैंने आटा भी गूंदना है, यानी सारा दिन काम काम काम, और अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि शाम का खाना अभी बाकी है। मेरी वो तमाम बहनें जिन्होंने मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, मुझे बहुत सपोर्ट भी किया और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करती हैं, तो मैं उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुसीबतों, आजमाइशों और बीमारियों से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। प्लीज़ आगे भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपनी मोहब्बत दिखाइएगा। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूं और आपको अपने गांव का लाइफ स्टाइल दिखाती रहूं। अगर आप गाजर के सालन में मेथी डालते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी नहीं डाली
तो एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। आलू और गाजर के सालन में मेथी के चंद पत्ते डालें तो ये इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है कि इसका जायका दुबाला हो जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू और गाजर का सालन पककर तकरीबन तैयार हो ही चुका है। और अब फिर मैं एक बार जाऊंगी छत पे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि छत पे काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, तो इसलिए मैंने वहाँ भी रस्सियाँ बांध रखी हैं। तो इस मौसम में अगर शाम होने से पहले पहले कपड़े उतार ले जाएं तो ठीक है, वरना फिर से वो ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है और किस तरह का मुझे आप आगे बनाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अब आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।